बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हमने फ़लस्तीन पे बात करनी है। पिछला व्लॉग भी मैंने फ़लस्तीन पे बात की थी कि फ़लस्तीनियों की किस तरह हम मदद कर सकते हैं। तो आप आज साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का बयान सुनेंगे, तो इंशाल्लाह उससे भी हमको काफ़ी समझ आ जाएगी इसमें हम फ़लस्तीन की किस तरह मदद कर सकते हैं और इसराइल का जो जुल्म है वो हम किस तरह रोक सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इंशाल्लाह साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का बयान सुनते हैं। इससे पहले जो नए दोस्त आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर लाजमी करें, लाइक भी करना और शेयर भी ज़रूर करना। जज़ाकल्लाह जी। और साथ साथ दुआ भी करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ लें और इंशाल्लाह अभी सुनते हैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का बयान। हम बड़े फख्र से उनके रेस्टोरेंटों में, उनके होटलों में दाखिल होते हैं और ये अपने लिए हमने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। मैं यहाँ से जब गुजरता हूँ तो KFC के ऊपर एक यहूदी की लगी हुई तस्वीर मेरा कलेजा चीरती है। मैं कहता हूँ कभी तो हमारा मिजाज ये था, हमारी माएँ हमें कहानियाँ सुनाती थी कि बारों आए दो अंग्रेज, अगले नालों पिछला तेज। इससे मुराद पाखाना और पेशाब था, और आज उनकी तस्वीरें जो हैं वो हमारे सरों के ऊपर लगी हुई हैं। हमें तो ये दर्स दिया गया था, मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद। तुम्हारे पास अगर सदका देने के लिए कुछ ना हो, यहूदियों पर लानत कर दिया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा दिया करो। लेकिन आज उनकी तस्वीरें हमारे सरों पे लगी हैं और हम उन तस्वीरों के साए में बैठ के जिंदगी का ऐश मनाते हैं और जिंदगी की खुशियां और जिंदगी की बहारें हासिल करते हैं। ये अफसोसनाक खबर है आज हमारी जो हालत है आप सबके सामने। सिगरेट जी की जो कंपनी फिलिप्स मोर्स है, उसमें मुसलमान जो सिगरेट पीते हैं वो कंपनी 21% इसराइल को देती है। इस तरह एक दिन के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 96 लाख डॉलर रोजाना हम यहूदियों के फंड में जमा करवाते हैं। कभी हमने सोचा हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने ख्याल किया हम क्या कर रहे हैं? मैकडोनल्ड्स में कदम रखते हुए मुसलमानों की नोची जाने वाली बोटियों को कभी भूल ना जाना। हम अजीब लोग हैं, ला मक्का ला मोहम्मद का मोनोग्राम रखने वाले मशरूबात के बगैर हमारी एंजॉयमेंट ही अधूरी रहती है। पे ईच पेनी टू सेफ इसराइल का मुखफ़फ़ रखने वाले मशरूब के बाद दिल मांगे और पर मजबूर है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं? क्या लक्स, रक्सोना और लाइफ बॉय से गुस्ल न करें तो साफ नहीं होंगे? सनसिल्क हेड एंड शोल्डर से बाल न धोएं तो क्या गंजे हो जाएंगे? लिप्टन और ब्रोक बांड की चाय ना पिए तो जिंदा ना रहेंगे? फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम इस्तेमाल ना करें तो क्या चेहरे बिगड़ जाएंगे? वुडलैंड और एक्शन के जूते ना पहने तो क्या चल ना सकेंगे? बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और ये कंपनियां करती क्या है? एक तरफ तो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, दूसरी तरफ ये अपनी जबरदस्त तशहीर से हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई को फरोग देती हैं और दिन रात वो इसमें लगी हुई हैं। मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ वाक्स और जश्न बहारा के नाम से, इसके अलावा बसंत मेला और म्यूजिकल प्रोग्रामों के नाम से ये कंपनियां हमसे हमारी मताए हयात छीनने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं और ये खतरनाक किस्म की चाल है और मुसलमान इसके अंदर शिकार हो रहे हैं। मेरे साहिबों, मैं आपसे इतनी गुजारिश करनी है कि ज़रूर आप इन कंपनियों के अंदर जाएं और अपना ऐश उड़ाएं, लेकिन इतना ज़रूर सोच लें कि यहूदी हुंडों से तार तार इस्मत बहनों को हशर के दिन क्या जवाब देंगे। कबूतर की तरह आंखें बंद न करें और उनकी ताकतवर तशहीर के सामने बेबस न नजर आए। सोचो तुम्हारी रकम कहाँ जा रही है। मगरबी मशरूबात को रात दिन इस्तेमाल करने वालों, फलस्तीनियों के बहते हुए लहू का भी ख्याल करो। मैं यही अर्ज करूंगा, हुजूर हमसे रूठ ना जाइए। हमने गलतियां की, हमने ज्यादतियां की, हमने आपकी सुन्नत से मुंह मोड़ा, हमने दुश्मनों की सी शक्लें बनाई, हमने जो आपकी सुन्नत को कटाकर नालियों में बहाया, हमने अपने सरों की मांगें यहूद व नसारा की तर्ज पे सजाई, हमने अपनी महाफिल को हनूत के तर्ज जिंदगी के मुताबिक बनाया, हमने रस्में हिना के नाम से, हमने फेस्टिवल के नाम से बेहयाई फैलाई, हमने मखलूक तलीम का ढोंग रचाया, हमने क्या कुछ नहीं किया। तेरे दीन का जो है वो हुलिया बगाड़ के रख दिया। हम खानकाहों में थे तो सिर्फ हक हू में लगे रहे, हम मिंबरों मेहराब में थे तो हमारे हुजरे गीबत की बदबू से मुताफन रहे, और हम अगर जो है वो ताजिर थे तो हम लोगों को लूटने के लंबी से लंबी मसाफत का आगाज एक कदम पे होता है।
हम समझते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, लेकिन हमने पिछले से पिछले साल थोड़ी सी हरकत की तो इस कदर उनको होश आ गए, और फिर उस पर तुर्रा ये कि वो इन मसनूआत के अंदर जो लिपस्टिकें हैं और मुख्तलिफ मशरूबात के अंदर खिंजीर की चर्बी डाल रहे हैं। और हम अगर किसी को ये बताते हैं कि फलां शहर में फलां शय पड़ती है, वो कहते हैं जनाब वो वैसे बता रहे हैं, वैसे किसी ने प्रोपेगेंडा किया है, ऐसे कब हो सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई प्रोपेगेंडा कर ले कि ये चूज़ों को ब्लड फ्लो है, तो आप लोग सारी पोल्ट्री की सनत को तबाह कर देते, और कोई बंदा मुर्गी खाने को तैयार नहीं होता। हमारी जान ना चली जाए, हमें अपनी जान की बड़ी फिक्र तो है, लेकिन ईमान की कोई फिक्र नहीं है। उस वक्त अब हम बताएं कि मियाँ फलां चीज में फलां शय पड़ती है, फलां में सूअर के मैदे की चर्बी आती है, फलां चीज में ये डाला जाता है, वो कहते हैं ये फर्जी बातें कर रहे हैं। साहिबो, हम गौर करें, बार बार गौर करें, और इस हवाले के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। एक तो हमारा काम ये कि मगरब की मसनूआत का मुमकिन हद तक हम बाइकाट करें, वो चीज़ें जिनका मुतबादल यहाँ मौजूद है वही इस्तेमाल करें। तो काश कि हमारे हुक्मरान इस हवाले से जो है वो कुछ काम करते, लेकिन बदबख्त ये है कि OIC भी एक मुर्दा घोड़ा बन गई। इस वक्त पूरी दुनिया पे सकूत मर्ग तारी है। मुझे गालिब कहाँ याद आ गया, कहता है हवा मुखालिफो शब तारो बहर तूफान खेज गसुस्ताए लंगरे कश्ती व ना खुदा खुफ्तस्त। हवा मुखालिफ है, रात तारीख है, समंदर में तूफान बपा है, कश्ती का लंगर भी हाथ से छूट चुका है, लेकिन अफसोस तो यह है कि कश्ती बान भी सो चुका है। अब मेरी कश्ती को खुदा ही बचाए तो बचे। जुल्मतें हैं यास की, शाम है तूफानों की। हुक्मरानों को अपनी हुकूमतें बचाने का चक्कर और गर्ज है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किस हालत के अंदर जुल्म जबर की चक्की के अंदर करा रही है। तो हमारे हुक्मरान, इनको हम झंझोड़ते रहें, लेकिन अफसोस आज उस कश्ती को है खौफ तलातम सदहैफ मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। आज पूरी दुनिया पे कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, खानमा बर्बाद हैं, हमारा काफिला आज बेयूसुफ है। साहिबो, जिंदगी कट रही है, आओ मैं और आप अपने आका से अहद करें। मेरे दामन में सिसकियों के सवा कुछ नहीं है, मैं तो रोता हूँ। आज तो लोग मेरे रोने का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या करूँ जब मेरा सीना जख्मी हो, जब मेरा दिल फट रहा हो, जब उम्मत मुस्लिमा जख्मों में मुब्तला हो, जब काबल से कंधार तक, जब किला जंगी से दश्त लैला तक, जब तोरा बोरा से तकरीर तक, जब मूसल से बगदाद तक मैं जिधर नजर उठाऊं मुझे लाशें ही लाशें पड़े हुए नजर आए, तो मैं फिर क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी ना हो कि मैं जालिम की गर्दन तोड़ सकूं, मेरी हुकूमतें भी बेगैरत हों, और मेरे जो है वो हुकूमत के कार परदाज भी मंतके तलाश रहे हों। जब बुज़दिली को एतदाल पसंदी कहा जा रहा हो, जब बेगैरती को रोशन ख्याली के नाम दिए जा रहे हों, जब जहाद तो दब जाने को कंप्रोमाइज कहा जा रहा हो, जब बदी से मुफाहमत कर ली गई हो, और जब हम जमीनी हकायक की बात करते करते अपने नबी की तौहीन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ज़हन कर रहे हों, तो उस दौर के अंदर बताओ मेरे पल्ले क्या है, मैं क्या करूं, मेरे दामन में और क्या है? मैं रोऊंगा, मैं दिन को भी रोऊंगा, मैं रात को भी रोऊंगा, मैं झोली फैला के गुंबद खजरा के मकीन से फरियाद करूंगा कि तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मुझे एक साहब कह रहे थे जनाब आओ उम्रे को चलें, मैंने कहा 6 साल कबल गया था, अब मुझे हौसला नहीं पड़ रहा, मैं कौन सा मुंह लेके आका के सामने जाऊंगा, मैं कौन सा जो है वो मुंह लेकर हुजूर को दिखाऊंगा? आका तेरे दुश्मन तो दंदना रहे हैं, तेरी हुर्मत पे हमला करने वाले तो दंदना रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा? साहिबो, जिंदगी कट रही है, मैं और आप मौत के लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। मौत तो आ ही जाएगी, बेहतर नहीं है कि कूचा मोहम्मद में आए, मौत तो आनी है, मुझे मत डराओ। लोग कहते थे ये खौफनाक दौर है, बम फट जाएगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा हूं मौत को,
मौत को कहीं ढूंढ के लाओ। मैं तो लम्हा लम्हा मौत के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन जब तक मौत नहीं आनी उतनी देर तक तो मैं मुंतज़िर रहूंगा। क्या अब भी कोई जीने का जवाब बाकी रह गया है? अब भी हम जी सकते हैं कि हमारे आका की तौहीन हो रही हो और हम जी रहे हो। एक एक सांस दुखन बन गया है, एक एक सांस नेज़े की अनी है जो कलेजे को चीर रही है। जख्म ही जख्म है, ताहद्दे नजर शोले ही शोले चमन में नजर आ रहे हैं। उम्मत लुट रही है, कट रही है, पिट रही है। ए खासा ए खासान रुसल, वक्त दुआ है। मैं और मगरब की इस अयारी को लोगों के सामने रखा जाए। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी याददाश्तें भेजते रहना चाहिए और इस सिलसिले को कभी भी कम न होने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे गैर मुअस्सर अदारा हो गया है तो उनको भी हम ज़रूर झंझोड़ते रहें। हमारे जो अपने हुक्मरान हैं ये एक अलग दुखड़ा है, गिला वफ़ाए जफानमा जो हरम को अहले हरम से है। किसी बुत कदे में बयान करूं तो सनम भी कह दें हरी हरी। ये हमारे 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं। पता नहीं इनकी गैरत कहाँ से हो गई, पता नहीं इनको कैसे चैन की नींद आ जाती है। सबसे ज़्यादा ये वो लोग हैं कि जिन लोगों से क़यामत के दिन बाज़पुरस की जाएगी। क्योंकि मैं कहता हूँ दो तबके हैं। एक वो तबका है जो बेचारा बेबस है, कर कुछ नहीं सकता, तड़प रहा है लेकिन बेबस है, और दूसरा जो कर सकता है वो बेहिस है। इस वक्त बेबसी और बेहिस्सी के दरमियान जो है वो मगरब दलेर से दलेर तर होता चला जा रहा है। ये हुक्मरान समझ लें कि ये 4 दिन की हुक्मरानी है, फिर अंधेरी रात तारी होने वाली है। अगर उन्होंने नामूस रसालत के लिए कुछ किया तारीख में उनका नाम रहेगा। जिस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम बाकी है, वरना मिट जाएंगे। इनके ऊपर जो लित्तर बरसेंगे उनकी भी बोलियां लगेंगी, उनकी भी कीमत लगेगी अगर इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस के हवाले से कोई काम ना दिखाया। जहां तक हुजूर की नामूस का हवाला है तो वो अल्लाह काम लेना जानता है, अबाबिलों से वो हाथी मरवाना जानता है, वो हमारा मोहताज नहीं है। इब्ने हजर ने लिखा है इस बात को कि जब मंगोलों ने पूरी मुस्लिम दुनिया पे कब्जा कर लिया, और वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे, जब बगदाद में खून बह रहा था, जब गजनाता लुट रहा था, जब जामिया निजामिया की लाइब्रेरी दजला की मौजों की जद पे थी, जब तहखानों में पानी छोड़ दिया गया और हमने 1.25 लाख लाशें वहां भी उठाई। वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे तारीख के। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया और उसने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस ईसाई बदबख्त ने दरीदा दहनी करते हुए लोगों के अंदर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। तो उस बड़े इज्तिमा के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। तो जब उसने हुजूर के खिलाफ भौंका तो पास ही बंधा हुआ एक कुत्ता जोश में आ गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। सब ने उसे कहा कि तू मुसलमानों के नबी के खिलाफ बोला है इसलिए ये कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वैसे बड़ा गैरतमंद है, मैंने हाथ से इशारा किया तो ये समझा कि मुझे मारने लगे, इस वजह से गैरत में आया। तो उसने दोबारा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को सबको शतम करना शुरू किया, मेरे आका को गालियां देने लगे। कितना मजमा था लेकिन कोई भी हुजूर का गुलाम नहीं था। तो तारीख ने बताया है कि फिर वो कुत्ता एकदम रस्सा तोड़ के झपट के शेर की तरह उसके ऊपर हमलावर हो गया और उसने अपने दांत वो उसकी गर्दन में गाड़ दिए और छोड़ा तब जब उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस वाकया को देखकर उस मंगोल सरदार समेत उस मजमे से 40,000 लोग इस्लाम कबूल कर गए। अल्लाह तो अपने नबी के दीन की और अपने नबी की नामूस की हिफाजत यूं भी करना जानता है। काश हम उस कुत्ते का दांत ही बन जाते, उसके पंजे का नाखन ही बन जाते जो गुस्ताखे रसूल को चीर के रख देता है। तो वो अपने नबी की नामूस की हिफाजत जानता है। अबू लहब अगर बोले तो तब्बत यदा अभी लहब का ताजियाना बरसता है। वो अपने महबूब की हिफाजत करना जानता है। लेकिन ये सादत है जिसको नसीब हो जाए। फिरका वारियत के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि ये हमारा ख्वाब है कि सारे फिरके जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे जमा हों और वो वहदत उम्मत का जो है वो ऐलान और इजहार करें। और ये तभी मुमकिन है कि इनके अंदर वो जो चीज़ें बाइस खराबी हैं उन चीज़ों को निकाल दिया जाए और हुजूर के नाम पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और मिल के लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएं तो उम्मत के तने मुर्दा में फिर से ज़िंदगी की रमक पैदा हो सकती है।
جی دوستو، دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو فلسطین شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔